हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल W2W बुटीक में। आज मैं सिखाऊंगी आपको बेल स्लीव्स की कटिंग। ये देखिए, इस टॉप में जो ये बेल स्लीव्स अपन को दिख रही है, इस टाइप की मैं आज आपको कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्लीव्स की कटिंग के लिए पहले अपने हाथ की जो लंबाई है वो आप देख लीजिए। ये लंबाई आपको कोहनी तक लेनी है, शोल्डर से कोहनी तक की लंबाई। और बाद में कोहनी के जो नीचे वाला भाग होता है आपको उतना रखना है लंबाई। जैसे देखिए, ये कोहनी के नीचे वाला भाग 10 इंच आ रहा है, तो आप 10, 9, 8, 11 अपने हिसाब से ले सकते हैं। पहले हम कोहनी तक के भाग की कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फैब्रिक है हमारे पास। मैं आपको एक स्लीव कटिंग करके बता रही हूँ डेमो के लिए। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। जितना जितना आपका आर्म सोल आता है फ्रेंड्स, उससे 2 इंच हमको एक्स्ट्रा लेना है। जैसे आपका आर्म सोल 7 इंच आ रहा है, तो आपको 9 इंच तक लेना है। इस तरह से ये हमने आर्म सोल की जो चौड़ाई है वो ले ली है। अब जो शोल्डर से कोहनी तक का हमारा नाप आ रहा है 10 इंच, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आधा इंच जो इधर मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए, और आधा इंच ऊपर से मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए, इसलिए हम 11 इंच ले रहे हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा। इस फैब्रिक को जो हमने मार्किंग की है उसको हमें काट के अलग कर लेना है। ये इस तरह से हमने इसको अलग कर लिया है। अब जो भाग हमें शोल्डर की साइड में रखना है, उस साइड से हम जो खुला भाग है उस साइड से 3 इंच मार्क कर रहे हैं, और इसको इस कॉर्नर से मिलाना है अपन को, जो गोलाई देते हैं वो। अब इसको हमें आधा करना है इस तरह से। ये जो हमें मिडल मिल रहा है वहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है, और आधा इंच ऊपर की साइड में बढ़ाना है हमें। ये देखिए, ऊपर की साइड में आधा इंच बढ़ा रहे हैं। अब इसे हमें गोलाई में मिलाना है इस तरह से। अगर आप हाथ से गोलाई नहीं दे सकते हो फ्रेंड, तो आप इंच टेप का यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास गोलाई का मार्क मिला है उसे कटिंग कर लेंगे। ये गोलाई करने के बाद फ्रेंड, जो हमारी कोहनी का नाप आता है, ये देखिए यहाँ से आपको नाप लेना है कोहनी का। इस तरह से जैसे 10 इंच आ रहा है मेरे, तो इसको हम आधा करेंगे 5 इंच, और इसके अंदर हम मार्जिन लेंगे 1.5 इंच का ले सकते हो आप, 2 इंच का ले सकते हो। मार्जिन ज़्यादा चाहिए आपको तो 2 इंच ले लीजिए, वरना आप 1.5 भी ले सकते हो। और इस मार्क को यहाँ कॉर्नर पे मिलाना है। अब इस स्लीव्स को हमें 1 पॉइंट यहाँ देना है बन साइड में मिडिल में, और इसको ओपन करना है। ये देखिए, दोनों साइड राउंड आ रहे हैं। अब इसमें आगे की कटिंग के लिए दोनों में से कोई भी एक साइड को हमें लेना है। जो हमने पहले पॉइंट लगाया था, आधा इंच हमने ऊपर लिया था, उसी को हमें आधा इंच नीचे लेना है। ये टोटल हमारे पास 1 इंच आना चाहिए। अब हमें 1.5 इंच यहाँ से रखना है। 1.5 इंच पे पॉइंट लगाना है एक ओपन साइड से, और जो मिडल में हमने मार्क किया था वहाँ से हमें 1 इंच का मार्क करना है। ये देखिए, दोनों साइड हमें मार्क मिल गए हैं, दोनों साइड में। अब इस मार्क के साइड में हमें गोलाई देनी है इस तरह से। जो पॉइंट मिल रहा है वहाँ पे अपन को इंच टेप रखना है, और जो मिडल का पॉइंट मिल रहा है वहाँ पे रखना है। जो ऊपर की साइड पॉइंट है उससे मिला के ऊपर वाली गोलाई पे ऐसे मार्क करना है। अब इसको हमें कटिंग कर लेना है। ये लीव्स जैसा शेप हमारे पास आ रहा है। ये देखिए, स्लीव्स की कटिंग हो गई है हमारे पास। अब जो इसके नीचे बेल स्लीव्स का हम बता रहे हैं उसकी गोलाई कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके नीचे वाले राउंड की कटिंग के लिए हम कपड़ा ले रहे हैं। ये इसको डबल किया है मैंने इस तरह से, और एक बार वापस मैं इसको राउंड कर रही हूँ इस तरह से।
जो हमारे पास स्लीव्स है इसको भी हमें डबल करना है इस तरह से, ये देखिए। और जो इसकी स्लीव्स की साइड यहाँ से आ रही है, दे रहे हैं इस तरह से हमें मार्क करना है, ये देखिए। और इसको कटिंग कर लेना है। ये खोलने के बाद इस तरह से आएगा राउंड। इसको आप हल्का सा ज़्यादा भी कर सकते हो, आधा इंच 1 इंच। जो स्लीव्स की साइड हमने डबल करके यहाँ पे कटिंग किया था इस तरह से फ्रेंड्स। अब इसमें मैं मार्जिन के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर रही हूँ। और इस तरह से कटिंग करने के बाद इसको खोल लेना है। और जो हमारे स्लीव्स की जो यहाँ से लेंथ है कोहनी के नीचे वाली, ये देखिए, जैसे 9 इंच आ रहा है, 10 इंच आ रहा है, आपको अपने हिसाब से लेना है। और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है आपको। जैसे 9 इंच आ रहा है तो मैं यहाँ पे 10 ले रही हूँ। और जो ओपन साइड है इधर से हम 1-1.5 इंच कम ले सकते हैं, बिकॉज जो नीचे वाली साइड है ज़्यादा लटकन रहेगी, इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच कम ले रहे हैं, 1-1.5 इंच। ओपन साइड से मैंने 8.5 इंच लिया है ये। बाकी का हमें सेम रखना है। ये देखिए 10 इंच, वापस यहाँ पे 10 इंच। इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है। जो स्लीव्स का हाफ पार्ट आ रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हमें 10 इंच लेना है, फिर हमें कम कर लेना है। अगर आपको ये राउंड ज़्यादा चाहिए तो आप सेम भी ले सकते हैं। ये पूरे राउंड में आप सेम नाप भी कर सकते हैं मार्किंग करके। और ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये कटिंग हो गया हमारे राउंड बेल्ट स्लीव्स का। और ये इस यहाँ पे अटैच होगा। यहाँ पे हम बांधने के लिए डोरी का भी यूज़ भी कर सकते हैं, अंदर की साइड में इलास्टिक भी लगा सकते हैं। इसकी स्टिचिंग के लिए हमें देखिए वन साइड में ये मार्क करना है इस तरह से, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें मिडिल से जॉइंट करना है। इसको हम ओपन करेंगे इस तरह से, इसको भी ओपन करेंगे। इसका हम जो सीधा भाग है अंदर की साइड रखेंगे दोनों का, और जो बैक साइड है दोनों का बाहर की साइड रखेंगे। और मिडल से हमें लेना है और इस तरह से हल्के हाथ से घुमा के हमें सिलाई लेनी है, खींचना नहीं है कपड़े को। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं स्टिचिंग का बता रही हूँ आपको। मिडल से हमने जो कट लगाया वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये राउंड वाला भाग है हमें इसको खींचना नहीं है, आराम से रखना है। इस तरह से लगाते जाइए। ये देखिए इस तरह से हमने आधे में सिलाई लगा दी है। इस तरह से अब जो सेकंड पार्ट है इसका, उधर भी हम सिलाई लगा रहे हैं। बस ये ध्यान रखें राउंड वाले भाग को हमें खींचना नहीं है। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कमेंट्स में हमें बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे में हमने लगा लिया है। अब जो कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है उसको हम डबल ऐसे कर रहे हैं वापस, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से सीधा रख के। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमारे पास राउंड का भाग है वहाँ पे हमें सिलाई करनी है। तो वहाँ पे हमें पहले इस तरह से उठना है, ऐसा पूरे में सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी कच्ची सिलाई कर दी है राउंड में हमने। इंस्टा पे भी हमारा पेज है W2W बुटीक,
आप फॉलो कीजिए हमारे पेज को। अब एक बार फिर से हमें इसको ओटना है और फिनिशिंग से सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरे में सिलाई लगा ली है। जो हमारी स्लीव्स का पैटर्न है वो रेडी हो गया है। अब अगर आपको यहाँ से लूज़ लगे, वैसे तो ये आपके परफेक्ट ही होगा, आपके साइज़ लेके बनाएंगे तो, फिर भी आपको लगे तो यहाँ पे इलास्टिक लगा सकते हैं इस जगह पे। ये देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स रेडी है। अब यहाँ पे अगर आपको बटरफ्लाई पैटर्न, डोरी पैटर्न जो भी करना है, फ्लावर बनाना है, जो आप मिडल भाग में मार्क करके यहाँ पे बना सकते हैं। और इसको अटैच अपने को जैसे अपन नॉर्मल स्लीव्स अटैच करते हैं उसी तरह से करना है। मिडल भाग से बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड में सिलाई लगानी है। फिर इसको उल्टा करके आपको जो आपकी फिटिंग साइज़ है वहाँ पे आपको सिलाई कर लेनी है। ये बेल स्लीव्स बन के रेडी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा लुक देगी आपको।